बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है, चैप्टर 6 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक, एक्सरसाइज 6C स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन हम इसका 11 करने लगे। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है इसकी प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मिल जाएंगे। क्वेश्चन 11 देखते हैं। अ शर्ट कोस्ट ₹750 विदाउट वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि उसके ऊपर कोई टैक्स ऐड नहीं है। फाइंड द टोटल प्राइस इंक्लूडिंग 12.5% वैल्यू एडेड टैक्स। यहाँ ये जो कोस्ट प्राइस लिखी हुई है शर्ट की, उस पर अभी एडेड नहीं हुआ टैक्स, ठीक है। और उसने ये बताया कि टोटल जो प्राइस है वो हमने बतानी है, साथ अगर उसमें टैक्स ऐड कर दिया जाए, टैक्स की वैल्यू ऐड कर दी जाए। बट यहाँ पे जो है वो टैक्स की अमाउंट नहीं दी हुई, सिंपल परसेंटेज बताया हुआ है। सो हम सिंपल सारी वैल्यूज लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा, कोस्ट प्राइस क्या है, आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं सीपी ऑफ शर्ट या कोस्ट प्राइस ऑफ शर्ट 750, रेट ऑफ टैक्स, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं रेट ऑफ वीएटी यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। तो मैं सिंपल टैक्स लिख रही हूँ। कितना है रेट? 12.5%। अब हमें अमाउंट चाहिए ताकि हम वो जो अमाउंट टैक्स की आएगी वो इस कोस्ट प्राइस में ऐड कर दें, ताकि हमारे पास टोटल जो प्राइस है उसका पता चल जाए। सो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स, वीएटी, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 12.5% को मल्टीप्लाई कर देना है जो कोस्ट प्राइस है, क्योंकि इसी पे तो हमने टैक्स फाइंड करना है ना, इसी वैल्यू के ऊपर हम टैक्स फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हमने 12.5 को एज इट इज रहने दिया। और ये जो परसेंट है, हमें पता है कि परसेंट का नीचे आ जाता है हमेशा 100। अब यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, 0 0 से कट हो गया। उसके बाद 12.5, आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अलाउ है, नहीं तो आप सिंपल इसी तरीके से कर लें जिस तरह मैं बताऊंगी। एक 10 जो है वो पहले से है, एक हमने पॉइंट का काटा तो हमारे पास आ गया 1, पॉइंट कट किया तो 1 आ गया, और एक डिजिट पॉइंट कट किया तो 1 आ गया नीचे, और एक डिजिट है तो यहाँ पे हम 1 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट कट किया तो यहाँ पे 1 लगा दिया, ये 10 पहले से ही था, पॉइंट कट किया 1 आ गया, एक डिजिट है तो यहाँ पे 1 0 अप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे ना हम सारी वैल्यूज को कट आउट करके सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 टू कैरी, 5 5 ज़ा 25। अभी भी ये हो सकता है तो मैं बाकी वैल्यूज को लिख देती हूँ सिंप्लीफाई करके। 10 2 ज़ा 20 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। तो अब मेरे ख्याल से ये स्टॉप हो गया, आगे ये फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल वैल्यूज को लिख देते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे ही इनको सिंपल मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 100 पे डिवाइड कर दें, वो भी आंसर आपका ठीक होगा बिल्कुल। तो अब मैं यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 375 बाय 4। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 375 को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं 4 से, हमारे पास आंसर आ गया 93.75। तो ये अमाउंट ऑफ टैक्स है। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, जो टोटल वैल्यू है वो फाइंड करनी है। लिखेंगे सिंपल टोटल अमाउंट, सिंपल क्या करना है, जितनी आपकी कॉस्ट प्राइस है शर्ट की विदाउट टैक्स, उसमें ऐड कर देना है टैक्स की प्राइस को। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ गया 843.75। तो ये इसकी जो टोटल अमाउंट है शर्ट की कॉस्ट प्राइस, वो ये है 843.75। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ बिल्डर चार्जेस ₹57,000 विदाउट वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स, द वीएटी इज 20%, फाइंड द अमाउंट ऑफ वीएटी एंड टोटल बिल। अब यहाँ पे एक जो बिल्डर है, जो बिल्डिंग जो है वो बिल्ड करता है, बनाता है, तो उसकी कॉस्ट टोटल कितनी है, 57,000 विदाउट वीएटी यानी कि विदाउट टैक्स है। और अब हमने बताना है
विदाउट टैक्स है। अब हमने बताना है कि अगर 20% टैक्स भी इंक्लूड किया जाए, उसकी अमाउंट भी इंक्लूड की जाए, तो टोटल कितना होगा टैक्स और टोटल बिल कितना होगा। यानी कि हमने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो अमाउंट ऑफ VAT, अमाउंट ऑफ टैक्स एंड टोटल बिल। सिंपल हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। बिल्डर चार्जेस विदाउट टैक्स वो लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसके बाद रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ VAT 20%। नाउ वी हैव टू फाइंड अमाउंट ऑफ VAT। सिंपल लिखेंगे अमाउंट ऑफ VAT 20% को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी अमाउंट है, जितने भी उसके चार्जेस हैं। अब 20 है, परसेंट का मतलब है नीचे आ जाएगा 100, एक ज़ीरो दूसरे ज़ीरो से कट गया, एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, और बाकी हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ 5700। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 11,400। ठीक है, ये आ गया टैक्स। अब हमने फाइंड करना है टोटल अमाउंट यानी कि टोटल बिल। सिंपल जितने चार्जेस हैं उसमें ऐड कर देंगे VAT को, तभी हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी, टोटल बिल आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 68,400 टोटल चार्जेस।